नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोलर प्लेक्सस चक्र के ऊपर, जिसे हम मणिपुरा चक्र भी कहते हैं। और ये चक्र है आपका पावर सेंटर। दोस्तों, इस चक्र को हम 10 पंखुड़ी वाले पीले कमल के रूप में विजुलाइज करते हैं, जो कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्र, क्योंकि इसका कलर येलो होता है, तो इसके 2 एलिमेंट होते हैं, सन एलिमेंट और फायर एलिमेंट। अगर आपका ये चक्र बैलेंस्ड है तो आपकी होगी स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल, हायर कॉन्फिडेंस, पर्सनल ग्रोथ, आत्मिक शक्ति, अपार ऊर्जा और पैसों का बेटर इनफ्लो। और अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको करने में सेल्फ डाउट आता है या फिर आपको डर लगता है, फियर लगता है, तो उन चीजों को भी आप करेज के साथ करेंगे अगर आपका ये चक्र बैलेंस है। आपकी वॉइस फर्म होगी और आपका पोस्चर पावरफुल होगा, और सोसाइटी में भी आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा खूब बढ़ेगी अगर आपका ये चक्र बैलेंस है। बिकॉज इस चक्र का जो एलिमेंट होता है वो सन है और फायर है, इसलिए इसे सूर्य चक्र भी कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से फिजिकल बॉडी पार्ट्स आपके इस चक्र से कनेक्टेड हैं। एब्डोमेन, स्टमक, अपर इंटेस्टाइन्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन और मिडल स्पाइन। दोस्तों, अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस होता है तो फिजिकली आपको ये सारे डिस्फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव इश्यूज, इंडाइजेशन, अर्थराइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर्स, कॉलन और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, फैटीग, लिवर डिस्फंक्शन एंड डायबिटीज। ये तो थी फिजिकल डिस्फंक्शन की बात। अगर आपका ये चक्र इम्बैलेंस है दोस्तों, तो आप सबसे पहले तो क्रिटिसिज्म को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे। यानी अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो आप बहुत जल्दी उसकी बात को लेके दिल पे लगा के बैठ जाएंगे। आप पर्सनल ऑनर को लेके भी बहुत ज्यादा अटैच्ड रहेंगे, कंसर्न्ड होंगे। सेल्फ कंट्रोल आपका वीक होगा, विल पावर आपकी वीक होगी, और ईगो रिलेटेड इश्यूज, एंगर इश्यूज जैसे कि सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड एंगर, और वो एरियाज जहां पर पावर की बात आती है वहां पर आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल इश्यूज होंगे। जैसे कि या तो आप ट्राई करेंगे बहुत ज्यादा सिचुएशन को या लोगों को कंट्रोल करने की कि चीजें आपके हिसाब से हों, या फिर जहां पे पावर की बात आती है किसी प्रोफेशनल लाइफ में भी, वहां पर भी आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ चीजें कंट्रोल कर पाऊं। तो यानी आप अपने आसपास सब कुछ कंट्रोल करने की सोचेंगे, हर पर्सन को कंट्रोल करने की सोचेंगे। आप डिसफंक्शनल कंट्रोल जो है लोगों के ऊपर एग्जर्ट करेंगे। अगर ये इम्बैलेंस है चक्र आपका, तो आपका एम्बिशननेस भी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ आपकी ईटिंग हैबिट्स, या तो आप अननेसेसरली ज्यादा ही खाएंगे, आपकी एपेटाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या आपको भूख लगेगी ही नहीं, या फिर आप कुछ भी अनशंड भी खाएंगे। कोई आपका ईटिंग पैटर्न नहीं है फिक्स, कोई टाइमिंग नहीं है कुछ भी फिक्स खाने की, आप कभी भी खा रहे हैं, डिनर कभी भी कर रहे हैं, लंच कभी भी कर रहे हैं, अनहेल्दी फूड आइटम्स खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज और शॉर्ट टर्म मेमोरी वीक होने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन यहीं पे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका ये चक्र बैलेंस होगा तो बिकॉज इस चक्र का एलिमेंट सन है, और वो बात करता है डिसिप्लिन की, अनुशासन की। सन कहता है कि सब कुछ डिसिप्लिन वे में करो। तो अगर आपका ये चक्र बैलेंस होगा तो आप अपना सब कुछ डिसिप्लिन वे में करेंगे, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे। हर चीज आपकी ऑन टाइम, ऑन पॉइंट होगी, आपके माइंड में क्लैरिटी होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होगी, आपकी एपेटाइट अच्छी होगी, आपकी डाइजेस्टिव फायर जिसे हम जठर अग्नि कहते हैं वो भी आपकी एकदम बढ़िया होगी। जैसे किसी किसी के अंदर आपने देखा होगा कि खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो उनकी जो डाइजेस्टिव फायर है, जो जठर अग्नि है, बहुत ही अच्छी होती है, बैलेंस्ड होती है, इसीलिए ऐसा होता है। इसीलिए उन लोगों की पाचन शक्ति बढ़िया होती है। तो अगर आपका ये चक्र बैलेंस्ड होगा तो ये आपको नेम फेम भी ला के देगा, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन भी रखेगा, पैसा भी ला के देगा, और स्टमक एरिया से जुड़े भी आपको कोई भी फिजिकल डिस्फंक्शंस नहीं होंगे। दोस्तों, क्योंकि ये चक्र नरिशमेंट का भी है, तो इस चक्र के इम्बैलेंस से या तो कोई बहुत ज्यादा वेट इश्यूज फेस कर सकता है, या फिर कोई अंडर वेट भी हो सकता है। तो ये तो बात थी सिम्टम्स की ऑफ बैलेंस एंड इम्बैलेंस। अब हम बात करेंगे रेमेडीज की, कि कैसे हम अपने इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं और एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले, बिकॉज इस चक्र का एलिमेंट सन है, तो अगर आप रोज सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आप सन बेदिंग कर सकते हैं, 10 मिनट्स के लिए आप डायरेक्ट अगर सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। सूर्य मंत्र की चैंटिंग भी आप कर सकते हैं। आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी को चार्ज हम कर सकते हैं, तो आप एक ग्लास बॉटल को सनलाइट में रख के उसको चार्ज करके वो पानी भी आप पी सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे फर्दर
येलो कलर के कपड़े पहन सकते हैं। आप कुछ ऐसी फूड आइटम्स खा सकते हैं जिससे आपका चक्र बैलेंस होता है। उसमें सबसे पहले आती हैं येलो कलर की चीज़ें, जैसे बनाना, पाइनएप्पल, पपाया, मैंगो, लेमन, कॉर्न, येलो कैप्सिकम, अरहर दाल, चना दाल। आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। दोस्तों आप वो चीज़ें भी खा सकते हैं जो डाइजेस्टिव फायर को सपोर्ट करती हैं, जैसे अदरक, हींग, अजवाइन, हल्दी। आप होल ग्रेन्स जैसे कि ओट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ना ही उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, ये आपके गट में गुड बैक्टीरियाज को भी फीड करता है। और आप हर्बल टीज भी पी सकते हैं, जैसे कि जिंजर, लेमन ग्रास। सिंपल जो खिचड़ी होती है उसको भी आप खा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा शुगर और अल्कोहल आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को वीक करते हैं, इसमें इम्बैलेंस लेकर आते हैं। प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड भी यही करते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा गर्म खाना भी आपको नहीं खाना है। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल्स के थ्रू कैसे अपने इस चक्र को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों क्रिस्टल्स में टाइगर्स आई, येलो टोपैज, येलो जैस्पर, टर्मलाइन, येलो कैल्साइट, पायराइट और सनस्टोन, ये क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इन क्रिस्टल्स को ना आप अमेजोन से किसी और भी शॉपिंग साइट से आप ऑर्डर कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब ये क्रिस्टल्स आप रिसीव करेंगे तो आप उनको ऐसे यूज नहीं करेंगे, आप इन क्रिस्टल्स को ना क्लींस करेंगे। क्योंकि देखिए जब वो क्रिस्टल्स आप तक पहुंचेंगे तो 10 लोग के जो है वो बीच में हाथ लगेंगे, बिकॉज लॉजिस्टिक्स में ऐसा ही होता है। तो उनकी एनर्जी भी क्लीन करने के लिए उस क्रिस्टल के ऊपर से आपको उस क्रिस्टल को पहले क्लींस करना है। ऐसे करेंगे आप, या तो आप वाइट सेज बंडल्स लेके उनको आप बर्न करके जो उनका स्मोक है उसमें उस क्रिस्टल को रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। या फिर अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप धूमी या लोवन या फिर हवन कप्स आते हैं, तो किसी की भी स्मोक के अंदर थोड़ी देर उस क्रिस्टल को होल्ड करके उस क्रिस्टल की एनर्जी को आप क्लींस कर सकते हैं। फिर वो रेडी है आपके यूज़ के लिए। अब क्या करना है आपको, या तो आप इस क्रिस्टल को पेंडेंट की फॉर्म में वियर कर सकते हैं या फिर आप ब्रेसलेट वियर कर सकते हैं। अच्छा ऐसा नहीं करना है कि आपने सारे क्रिस्टल्स मिला के ब्रेसलेट आपने वियर कर लिया, नहीं। एट टाइम आप एक ही क्रिस्टल यूज़ करेंगे, कोई भी एक। और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये सोलर प्लेक्सस चक्र जो होता है वो आपके नेवल से 2 to 3 इंचेस ऊपर होता है। तो वहाँ पर आप जैसे फ्लोर पे आप मैट बिछा के आप उसके ऊपर लेट कर वो जो क्रिस्टल है जहाँ पर मैंने आपको लोकेशन बताई है इस चक्र की, वहाँ पर आप इसको रख कर लेट सकते हैं और अपने इस चक्र को विजुलाइज भी कर सकते हैं। दोस्तों आप क्रिस्टल के रॉ पीस पर मेडिटेट भी कर सकते हैं। तो ये तो बात थी क्रिस्टल्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ेंगे आगे एसेंशियल ऑयल्स की तरफ। दोस्तों एसेंशियल ऑयल्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको पहले ये बता देती हूँ। दोस्तों एसेंशियल ऑयल भी आपको वो परचेज करने हैं जो थेरेपेटिक ग्रेड के होते हैं, यानी कि जो थेरेपी के लिए यूज़ होते हैं। बहुत सारे एसेंशियल ऑयल्स की कैटेगरी है जो मिलती है अमेजोन पे या किसी और शॉपिंग साइट पर आपको सिर्फ और सिर्फ थेरेपेटिक ग्रेड के एसेंशियल ऑयल्स ही परचेज करने हैं जो थेरेपी के लिए ही होते हैं। अब फिर उस एसेंशियल ऑयल को आप या तो अपने नहाने के पानी में मिला सकते हैं, या फिर डिफ्यूज़र आते हैं, डिफ्यूज़र में डाल के भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर जहाँ पर इस चक्र की प्लेसमेंट है, जहाँ पर इस चक्र आपका होता है नेवल से 2 to 3 इंचेस ऊपर, वहाँ पर आप थोड़ा सा इस ऑयल को लगा सकते हैं। और दोस्तों इस एसेंशियल ऑयल को लगाने के लिए आप साथ में कैरियर ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और दूसरा ऑयल, ताकि आपको इसके एनर्जेटिक इफेक्ट्स ना हो। यानी कि पहले आपको किसी दूसरे ऑयल में आपको थोड़ा सा वो मिला के, जैसे कि 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल के साथ आप 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कैरियर ऑयल या फिर कोई और सिंपल दूसरा ऑयल जो आपके पास इजीली अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कैरियर ऑयल ही यूज़ करें, जैसे कि जोजोबा ऑयल आता है आप उसमें मिला के भी एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब एसेंशियल ऑयल्स कौन कौन से, लेमन, जुनिपर, सिडारवुड, ब्लैक पेपर, इन सब एसेंशियल ऑयल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। और एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। तो 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल विद 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कैरियर ऑयल। कैरियर ऑयल भी किसी न किसी प्लांट या हर्ब से बना होता है, उसमें आप मिला के कॉटन बॉल लेके उससे आप जहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्र होता है वहाँ पर आप उससे थोड़ा सा अप्लाई करेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं योगासन के बारे में कि आप कौन कौन से योगासन से इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें कपालभाति प्राणायाम जो होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बोट पोज, काउ पोज, धनुरासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये सब आप कर सकते हैं।
दोस्तों मंत्र चैंटिंग। दोस्तों इस चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है रम, और इसको हमें ऐसे चैंट करना है, रम रम रम। और ये चैंट करते हुए आपको क्लॉकवाइज घूमता हुआ वो 10 पंखुड़ी वाला पीला कमल का फूल विजुलाइज करना है। अब दोस्तों मैं बात करूंगी मुद्रा की। तो दोस्तों इस चक्र को बैलेंस करने के लिए आप हाकिनी मुद्रा, मणिपुरा मुद्रा, अधोमुखा मुद्रा और गरुड़ मुद्रा भी आप कर सकते हैं। दोस्तों आप किसी भी दिए की लौ जला के उस लौ के ऊपर भी आप मेडिटेट कर सकते हैं, उससे भी आपका ये चक्र बैलेंस होगा, बिकॉज इस चक्र का एलिमेंट फायर एलिमेंट भी है। और दोस्तों आप इंसेंस स्टिक्स को भी बर्न कर सकते हैं, सिडार को आप बर्न कर सकते हैं, आप टैपिंग कर सकते हैं नेवल से 2 to 3 इंचेस ऊपर, जहां हमारा ये चक्र है यहाँ पर आप ऐसे ऐसे टैपिंग कर सकते हैं। इससे भी आपका जो चक्र है वो बैलेंस होगा। दोस्तों अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, ब्राइट दिखना चाहते हैं, ब्राइट होना चाहते हैं, तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को बैलेंस करें और मेरे बताए हुए इन टिप्स को फॉलो करें। मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इन चक्रास की सीरीज में मेरे साथ कनेक्टेड रहें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।